guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Mrichkatika Act 9 summary and analysis. And before this video I have already uploaded the introduction, main characters, complete summary, prologue and the previous acts summary and analysis also. So आप लोग वो वीडियो देख लें ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएँ. So guys, Act 9 is the trial and we will discuss the summary and analysis. So let's start this video without any delay. So guys, जो previous act था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो संस्थान का होता है वो सोचता है कि वो अपने इस ट्रैप में चारुदत्त को फंसाएगा, और यही सोचकर वो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में आकर वो किस तरीके से अपनी पूरी स्टोरी बनाता है, किस तरीके से जज के सामने अपनी झूठी स्टोरी बनाकर उन्हें बिलीव करवाता है, वो हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं. तो आप लोगों को पता है सिर्फ 2 ही एक्ट अब बच गए हैं. ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें पूरी स्टोरी का जो कंक्लूजन निकलता है वो इन 2 लास्ट एक्ट्स में आकर ही निकलता है. सो अब आप ऑडियंस में भी ये होगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, चारुदत्त के साथ क्या होगा. तो हम ऑडियंस में इस तरीके की एक्साइटमेंट यहाँ पर आकर हो जाती है. सो दिस एक्ट ओपन्स इन द कोर्ट. जो ये एक्ट है ये कोर्ट के अंदर स्टार्ट होता है. वेयर शोधनका एंटर्स एंड क्लीन्स द हॉल एंड मेक्स द सीट रेडी. तो देखो, जो शोधनका है उसका यही काम है कोर्ट के अंदर साफ़ सफाई वगैरह करना. तो उसे ऑफिसर्स बोलते हैं कि तुम जो है पूरा हॉल साफ़ कर दो ताकि आगे की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सके. तो शोधनका पूरा हॉल साफ़ कर देता है, सभी सीट्स क्लीन कर देता है, और उसके बाद वो जाता है जज को ये बताने के लिए. बट जैसे ही वो जज को ये बताने के लिए जाता है, ही सीज सकारा इज़ कमिंग एंड ऑल्सो कंसिडर्स हिम अ विलन. तो वो सकारा को आते हुए देख लेता है और वो सकारा को देखकर छुप जाता है. वो भी सकारा को एक विलन की तरह समझता है. अब हमें इस प्ले में ये नहीं बताया गया कि शोधनका यहाँ पर सकारा को विलन क्यों समझता है. कि हम नॉवल पढ़ रहे हैं तब से हमने शोधनका और सकारा का कोई भी इंसिडेंट नहीं पढ़ा है. देन सकारा एंटर्स. उसके बाद जो गाइस सकारा होता है वो आ जाता है कोर्ट के अंदर. वो अपने आप को प्रेज कर रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा ग्रेट है, कितना ज़्यादा मेजेस्टिक है, और उसने चारुदत्त के अगेंस्ट इतनी अच्छी कॉन्स्पिरेसी बनाई है. ये सब चीज़ें वो सोच रहा होता है एंड थिंकिंग दैट ही विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट चारुदत्त. और सोचता है कि वो पहले ही चारुदत्त के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है ताकि इसके बीच में कोई भी उसे प्रॉब्लम ना आए. अगर वो अभी की अभी इस बारे में कंप्लेंट लिखवा देगा तो चारुदत्त तुरंत फंस जाएगा, बिकॉज उसे लगता है कि उसके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हो जाएंगे जो चारुदत्त को इस केस में फंसाने में हेल्प करेंगे, जो एविडेंस चारुदत्त के अगेंस्ट वो प्रूव कर पाएगा. देन जजेस एंटर विद श्रेष्ठन एंड कयास्था. तो गाइज उसके बाद जो जजेस है वो आ जाते हैं कोर्ट के अंदर. श्रेष्ठन और कयास्था के साथ आते हैं. सो गाइज जज श्रेष्ठान और कयास्था के साथ क्यों अपीयर होते हैं? क्योंकि जो श्रेष्ठान होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे जो भी पैसों से रिलेटेड काम होते हैं वो हेड ऑफ द मर्चेंट, मतलब चीफ ऑफ द मर्चेंट उसे माना जाता है कि जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं या जो भी मनी आती है उसे गिनना, ऑर्नामेंट्स रियल हैं फेक हैं उनके बारे में पता लगाना, ये सब काम जो होता है ये श्रेष्ठन का होता है. और कयास्था का क्या काम होता है कि जो भी जज बोल रहा है वो सारी चीज़ें नोट डाउन करना और एक कंप्लेंट बनाना. सो ड्यूटी ऑफ द जज इज टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड सबमिट द फाइंडिंग्स टू द किंग हु विल अनाउंस द पनिशमेंट. सो गाइज देखो, शूद्रक के टाइम में जज का क्या काम होता था कि पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना, पूरे केस की खोजबीन करना, छानबीन करना, और उसके बाद जो भी वो मिलता है उसे अपनी खोज के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीज़ें उसे मिलती है वो उन फाइंडिंग्स को एज अ सबमिशन किंग के पास सबमिट कर देगा, और किंग उन फाइंडिंग्स के बेसिस पर ही जो भी पनिशमेंट देनी होगी वो देगा. देन द जज डिस्क्राइब्स हाउ डिफिकल्ट द टास्क ऑफ अ जज. उसके बाद जो जज होता है वो बताता है कि जज का जो काम है वो कितना ज़्यादा मुश्किल है. जज को लॉ की बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए और उससे फ्रॉड पकड़ने में वो पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए कि कोई उसके सामने कोई झूठ बोल रहा है तो जज उस चीज़ को तुरंत पकड़ ले, और कभी भी अपना जो टेम्पर है उसे लूज़ ना करे, बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आ जाए, और सबके लिए वो इक्वल रहे. ये नहीं कि अगर केस उसके फ्रेंड का है तो वो पार्शियल हो जाए. उसे सबके ही लिए इक्वल रहना पड़ता है, बेशक वो उसका फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो या कोई स्ट्रेंजर हो. और जो भी उसके डिसीजंस होते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स के बेसिस पर वो जो है बिल्कुल सही होने चाहिए. ऐसे जज की उस टाइम पर ड्यूटी होती थी. मतलब जज ये सोच रहा है कि उसका काम जो है वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है. सो गाइज अब हमें पता लग गया है कि जज जो है वो कोर्ट के अंदर आ गए हैं श्रेष्ठन और कयास्था के साथ. तो उसके बाद जज क्या करता है, जज सेंड शोधनका टू आस्क इफ एनीवन हियर टू प्रेजेंट द केस. जज शोधनका को बाहर भेज देते हैं कि जाओ और पूछो कि किसी को अपना केस फाइल करना है. देन सकारा वॉन्ट्स टू प्रेजेंट हिज केस. तो सकारा बोलता है येस ही इज़ हियर टू प्रेजेंट हिज केस, उसे अपना केस प्रेजेंट करना है. और उसके बाद जो शोधनका होता है वो कहता है ठीक है, वो अंदर जाकर जज से पूछ कर आता है, जज जो कहेंगे वो उसे बता देगा. एंड व्हेन शोधनका इन्फॉर्म्स द जज अबाउट इट, देन जज ऑल्सो डज नॉट वांट टू अटेंड हिज केस एंड आस्क शोधनका टू इन्फॉर्म हिम दैट हिज केस कैन नॉट बी हर्ड टुडे. तो उसके बाद जो शोधनका होता है
वो जज को जब इस बारे में इन्फॉर्म करता है तो जज भी उसका केस उस दिन नहीं सुनना चाहता है। तो जब शोधनका जज को इस बारे में बताता है तो जज भी उसका केस उस दिन नहीं सुनना चाहता है और जज बोल देता है कि आज उसका केस नहीं सुना जा सकता। तो कहीं ना कहीं इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि जज भी सकारा को पसंद नहीं करता है। देन सकारा गेट्स फ्यूरियस एंड थ्रेटन्स देम। उसके बाद जो सकारा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है वो किंग पालका का ब्रदर इन लॉ है और वो किंग पालका को बोलकर जज को इसकी ड्यूटी से बाहर निकलवा देगा और इस तरीके की वो चीजें बोलने लग जाता है। देन जज आस्क शोधनका टू कॉल हिम इनसाइड। उसके बाद जज बोलते हैं ठीक है उसे अंदर बुला लो। एट दिस पॉइंट सकारा थिंक्स दैट जज इज फ्राइटेंड एंड ही कैन मेक हिम बिलीव हिज स्टोरी। तो इस पॉइंट पर सकारा सोचता है कि उसने तो जज को डरा दिया है, जज उससे डर गया है, अब तो वो पक्का ही जज को अपनी स्टोरी में फंसा लेगा, जज को जो बोलेगा जज को वो मानना पड़ेगा। सो व्हेन ही एंटर्स द कोर्ट ही ट्राइज टू इम्प्रेस द जज बाय डिस्क्राइबिंग हाउ इज रिलेटेड टू द किंग बट दिस अनॉय द जज। तो देखो जब सकारा कोर्ट के अंदर एंट्री करता है तो वो जज को इम्प्रेस करने के लिए बताता है कि वो किंग पालका का ब्रदर इन लॉ है और अपने आप को प्रेज करना स्टार्ट कर देता है, अपनी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है और सोचता है कि इससे जज के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जज उसे अच्छा समझेगा। बट दिस थिंग अनॉय द जज। इससे जज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जज को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुस्सा आ जाता है। सो जब वो कोर्ट के अंदर चला जाता है ही देन नरेट्स हिज कंप्लेंट एंड टेल्स दैट ही हैज़ फाउंड द डेड बॉडी ऑफ वसंत सेना। कोर्ट के अंदर जाने के बाद सकारा अपनी झूठी स्टोरी सुनाना शुरू करता है और कंप्लेंट फाइल करने के लिए वो बोलता है कि उसे डेड बॉडी मिली है वसंत सेना की। देन जस्ट आस्क शोधनका टू कॉल वसंत सेनाज मदर। तो उसके बाद जो जज होता है वो बोलता है शोधनका को कि वसंत सेना की मदर को भी यहाँ पर बुलाओ। देखो समस्थान का यहाँ पर क्या बोलता है कि उसने वसंत सेना की बॉडी को देखा है पुष्पकरांड का गार्डन में। पुष्पकरांड का गार्डन यहाँ पर वो फिर से बताना शुरू कर देता है कि पुष्पकरांड का गार्डन कि उसको किंग पालका ने दिया है बिकॉज वो किंग पालका का ब्रदर इन लॉ है और इस तरीके की चीज़ें वो बताने लगता है। और वो क्या बताता है कि उसने वसंत सेना की बॉडी देखी और शायद किसी ने वसंत सेना को पैसों के लिए मार दिया है और एक्साइटमेंट में वो क्या बोल जाता है नॉट बाय मी। तो जो जज होता है वो बोलता है कयाष्ठा को कि तुम ये वर्ड भी नोट करना नॉट बाय मी। और जज को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ संस्थान का इसमें कोई ना कोई हाथ ज़रूर है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में बोल रहा था। तो जब सकारा ये कहता है कि उसको किसी ने पैसों के लिए मारा है तो जज उससे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर सकारा कहता है कि उसकी जो नेक है वो पूरी सूजी हुई थी और उसकी बॉडी पर कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं था, उसकी बॉडी से ऑर्नामेंट्स मिसिंग थे। तो उसके बाद जज बोलते हैं शोधनका को कि वसंत सेना की मदर को कोर्ट में बुलाया जाए और जब वसंत सेना की मदर वहाँ पर आती है देन उससे पूछा जाता है कि वसंत सेना कहाँ पर गई थी। देन शी रिवील्स दैट हर डॉटर वेंट टू मीट हर फ्रेंड चारुदत्त। उसके बाद वसंत सेना की मदर बताती है कि वसंत सेना अपने फ्रेंड चारुदत्त से मिलने गई थी एंड एट दिस सकारा सेज दैट हिज कंप्लेंट इज अगेंस्ट चारुदत्त। तो यहाँ पर संस्थान का को एक एविडेंस मिल गया कि वसंत सेना को चारुदत्त ने मारा है और बोलता है कि उसकी जो कंप्लेंट है वो चारुदत्त के अगेंस्ट है। जज हेजिटेट्स बट ही हैज टू कॉल हिम एंड ही आस्क्स शोधनका टू ब्रिंग चारुदत्त विद रिस्पेक्ट। तो देखो संस्थान का बोलता है कि हाँ उसकी कंप्लेंट जो है वो चारुदत्त के अगेंस्ट है, तो इस पर जज बहुत हेजिटेट हो जाता है। लेकिन जज जो है वो एक केस सुन रहा है तो यहाँ पर वो किसी के लिए पार्शल नहीं हो सकता है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे चारुदत्त को बुलाना ही पड़ेगा। और वो क्या बोलता है शोधनका को कि टू ब्रिंग चारुदत्त विद रिस्पेक्ट एंड विदाउट अलार्मिंग हिम, कि चारुदत्त को विद रिस्पेक्ट यहाँ पर लाया जाए। तो जो जज होता है वो भी चारुदत्त के बारे में बहुत अच्छा समझते हैं। जज सोचते हैं कि चारुदत्त ऐसा कर ही नहीं सकता है, जज को पूरा बिलीव होता है इस बारे में। और जब चारुदत्त को समन आता है कोर्ट से देन चारुदत्त थिंक्स दैट ही इज बीइंग समन्ड बिकॉज ऑफ हिज पावर्टी। और वो सोचते हैं कि उसको उसकी पावर्टी की वजह से बुलाया गया है। अब पता नहीं क्या हो गया, उसे क्यों बुलाया गया, उसकी पावर्टी की वजह से ही शायद उसे बुलाया गया होगा। व्हेन ही वाज गोइंग ही सीज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एविल ऑमन्स। तो गाइज देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एविल ऑमन्स जब वो जा रहा होता है तो उसे हर तरीके के एविल ऑमन्स यहाँ पर दिखते हैं। क्या एविल ऑमन्स वो फील करता है कि क्रो दिखता है उसे, साथ साथ जो उसकी लेफ्ट आई होती है वो थ्रॉप करनी स्टार्ट कर देती है। मतलब जो वुमन होती है उसकी राइट आई जब थ्रॉप करती है तो उसे एविल ऑमन मानते हैं, और जब मैन की लेफ्ट आई थ्रॉप करती है तो उसे एविल ऑमन मानते हैं। तो चारुदत्त की लेफ्ट आई थ्रॉप करना स्टार्ट कर देती है। एंड जो जज होता है, जज एक स्पीच यहाँ पर देता है एंड आफ्टर फॉर्मल ग्रीटिंग्स जज ऑफर्स हिम सीट। उसके बाद जब चारुदत्त कोर्ट में चला जाता है जज चारुदत्त को ग्रीट करता है फॉर्मली और वो चारुदत्त के बारे में स्पीच देता है, चारुदत्त को प्रेज करता है एंड देन ऑफर्स हिम अ सीट, उसे सीट देता है। जब सीट देते हैं जज चारुदत्त को तो इस पर संस्थान का बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि वो जो है वो जमीन पर बैठा हुआ होता है। देन जज आस्क हिम अबाउट हिज एक्वेंटेंस विद वसंत सेना। देन चारुदत्त हेजिटेट्स आउट ऑफ शेम। तो जज चारुदत्त से क्या पूछते हैं कि वो वसंत सेना को किस तरीके से जानते हैं। तो चारुदत्त इस चीज पर बहुत ज्यादा शर्म महसूस करते हैं बिकॉज वो इतने ज्यादा गरीब है और वसंत सेना जो है वो एक कर्टिजन है जो कि बहुत ज्यादा रिच है। तो चारुदत्त सोचते हैं कि नहीं वो सच नहीं बताएंगे
क्योंकि अगर वो सच बताएंगे तो सब सोचेंगे कि चारुदत्त उनसे पैसों के लिए लिंकअप है। तो जब जज चारुदत्त से दोबारा पूछते हैं कि तुम वसंत सेना को कैसे जानते हो, तो चारुदत्त यहाँ पर कहते हैं हाउ ही कैन से दैट ही इज अ फ्रेंड विद अ कर्टिजन, कि वो एक कर्टिजन के फ्रेंड है। सकारा यहाँ पर चारुदत्त को अक्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं एंड सकारा अक्यूजेज हिम ऑफ हैविंग किल्ड वसंत सेना, विच चारुदत्त कंसीडर्स एज अटर नॉनसेंस। देन दे कन्वर्स फर्दर। उसके बाद गाइस देखो, क्योंकि चारुदत्त तो कुछ बोलते नहीं है कि वो वसंत सेना को किस तरीके से जानते हैं, तो इस पर सकारा अक्यूज करता है कि हाँ ये इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इसने वसंत सेना को मार दिया है। तो चारुदत्त यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये संस्थान का तो बकवास कर रहा है एंड कंसीडर हिज टॉक एज अटर नॉनसेंस एंड दे कन्वर्स फर्दर। उसके बाद वो बातें करते हैं। और गाइस जज यहाँ पर क्या कहते हैं, जज सेज दैट टू अक्यूज चारुदत्त इज लाइक वेगिंग हिमालय माउंटेन और लाइक क्रॉसिंग द ओशन। तो जज यहाँ पर कहते हैं कि चारुदत्त को अक्यूज करना, चारुदत्त पर एक्यूजेशन लगाना है और उस पर इल्ज़ाम लगाना ऐसा है लाइक वेगिंग हिमालय माउंटेन और लाइक क्रॉसिंग द ओशन, की महासागर जो होते हैं, ओशंस जो होते हैं, उन्हें पार करना। देन सकारा अक्यूजेज जज ऑफ बीइंग पार्शियल बट जज डिसमिसेज हिज एक्यूजेशन। तो यहाँ पर सकारा क्या बोलते हैं कि जज तो चारुदत्त के लिए पार्शियल हो रहे हैं, लेकिन जज जो है उसके एक्यूजेशन को डिसमिस कर देते हैं। एंड वसंत सेनाज मदर ऑल्सो डज नॉट बिलीव दैट चारुदत्त कैन किल वसंत सेना फॉर द सेक ऑफ मनी। तो जो वसंत सेना की मदर होती है वो भी ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं कि चारुदत्त फॉर द सेक ऑफ मनी वसंत सेना को मार सकता है या वो किसी भी तरीके से वसंत सेना को मार सकता है। वसंत सेना की मदर ये बिल्कुल भी मारने को तैयार नहीं होती है। और साथ ही साथ वसंत सेना की मदर यहाँ पर ये भी बताती है कि चारुदत्त के पास जो वसंत सेना की गोल्डन कास्केट थी वो एक बार चोरी हो जाती है और ज्वेल नेकलेस उसके बदले में चारुदत्त वसंत सेना को भेजते हैं। तो वो वाला पूरा इंसिडेंट यहाँ पर बताती है और बोलती है कि वसंत सेना को चारुदत्त नहीं मार सकता। देन विराका अपीयर्स एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज फ्यूड विद चंडनिका। तो उसके बाद विराका अपीयर होता है गाइस स्टेज पर। सो गाइस जो हमने एक एक्ट पढ़ा था एस्केप ऑफ आर्यक, उसमें चंडनिका और विराका की फाइट हो जाती है और चंडनिका को विराका बोलता है कि तुम्हें तो मैं फंसवा कर रहूँगा। सो इसीलिए विराका अब आ जाता है कोर्ट में चंडनिका के खिलाफ कंप्लेंट करने एंड सकारा ट्राइज टू प्रेजेंट दिस स्टोरी एज एविडेंस ऑफ हिज स्टोरी। तो जो विराका होता है वो बताता है कि चंडनिका ने चारुदत्त का जो चैरियट था वो विदाउट इंस्पेक्शन के जाने दिया, जिसके अंदर वसंत सेना बैठी होती है, और वो सारी स्टोरी यहाँ पर रिलेट करता है। तो सकारा इस स्टोरी को भी यहाँ पर अपने स्टोरी का एविडेंस की तरह शो करता है कि हाँ उसको एक और प्रूफ मिल गया है। इस तरीके से वो यहाँ पर शो करता है और बोलता है कि हमें एक और प्रूफ मिल गया है कि हाँ वसंत सेना को चारुदत्त ने ही मारा है। जज क्या बोलते हैं, जज विराका को बोलते हैं दैट हिज केस विल बी लुक्ड एट लेटर, फॉर नाउ ही शुड गो पुष्पकरानका एंड सी इफ देयर इज एनी डेड वुमन लाइंग। तो यहाँ पर जज विराका को बोलते हैं कि तुम्हारा केस बाद में सुना जाएगा, अभी के लिए तुम पुष्पकरानका गार्डन जाओ और वहाँ पर देखो कि कोई डेड वुमन पड़ी है या नहीं। तो गाइस जो हमने प्रीवियस एक्ट्स पढ़े थे उसमें क्या हुआ था ना, एक पेड़ की वजह से एक वुमन मरकर गिर जाती है। तो जब विराका पुष्पकरानका गार्डन जाता है तो वो उस लेडी की बॉडी को देखकर आ जाता है और सोचता है कि ये बॉडी जो है वो वसंत सेना की है। और व्हेन विराका कम्स बैक ही टेल्स दैट द डेड बॉडी ऑफ द वुमन इज बीइंग ईटन बाय द जकाल्स, और बताता है कि जो वसंत सेना की डेड बॉडी है वो तो जकाल्स ने खा ली है। तो इस पर जज पूछते हैं कि उसे ये कैसे पता कि ये वुमन की ही डेड बॉडी थी। तो वो कहता है बिकॉज जो कुछ पार्ट्स थे जो बीस्ट ने नहीं खाए वो बच गए थे, जिससे उसे ऐसा पता लगा कि वो डेड बॉडी जो थी वो एक वुमन की थी, एक लेडी की थी। देन जज फाइंड्स हिमसेल्फ इन डिलेमा, सकारा वंस अगेन अक्यूजेस जज ऑफ बीइंग पार्शियल। तो अब जो जज है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, लेकिन उनके दिल को ये पता है, हिज हार्ट्स नोज दैट चारुदत्त इज इनोसेंट, कि चारुदत्त ने कुछ भी ऐसा नहीं करा है, बट वो प्रोसीडिंग तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। और सकारा दोबारा से जज को अक्यूज करता है कि जज जो है वो पार्शियल हो रहे हैं। सो गाइस जब कोर्ट में ये वाला सीन चल रहा होता है, मैत्री अपीयर होते हैं एंड मैत्री वाइल ऑन हिज वे टू वसंत सेना's हाउस टू रिटर्न हर ऑर्नामेंट्स मीट रिबेला। तो मैत्री कहाँ पर जा रहे होते हैं, मैत्री वसंत सेना के घर पर जा रहे होते हैं उन्हें ऑर्नामेंट्स वापस करने के लिए। कौन से ऑर्नामेंट्स, जो वसंत सेना ने चारुदत्त के बेटे रोहा सेना को दिए ताकि वो नया गोल्डन प्ले कार्ड खरीद सके, वो वाले ऑर्नामेंट्स यहाँ पर मैत्री रिटर्न करने जा रहा है वसंत सेना को। और रास्ते में से कौन मिलता है, रिबेला। तो रिबेला इन्फॉर्म्स हिम ऑफ समनिंग ऑफ चारुदत्त टू द कोर्ट। रिबेला उसे बताता है कि चारुदत्त को कोर्ट में बुलाया गया है। तो इस पर जो मैत्री होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके मास्टर को क्यों बुलाया गया है, उनके फ्रेंड को क्यों बुलाया गया है कोर्ट में। देन मैत्री गोज टू द कोर्ट एंड अपॉन हियरिंग सकारा स्टोरी ही कर्सेस एंड थ्रेटन्स हिम। तो जब मैत्री जाते हैं कोर्ट में उन्हें पता लगता है कि सकारा ने एक झूठी झूठी स्टोरी बनाई है चारुदत्त के अगेंस्ट में। तो जो मैत्री होते हैं वो संस्थानका को कर्ज करते हैं और साथ साथ में उन्हें थ्रेट करते हैं, उन्हें धमकियां देते हैं। तो सकारा जो होते हैं, सकारा बीट्स हिम एंड ही बीट्स सकारा इन रिटर्न एंड द ऑर्नामेंट्स फॉल डाउन। तो जब मैत्री कर्ज कर रहे होते हैं संस्थानका को और उन्हें धमकियां दे रहे होते हैं, तो संस्थानका क्या करते हैं ना, संस्थानका पीटना शुरू कर देते हैं मैत्रेय को और मैत्रेय भी वापस संस्थानका को मारते हैं। तो इस लड़ाई में मैत्रेय के पास जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो गिर जाते हैं
देन समस्थानिका पिक्स अप द ऑर्नामेंट्स एंड प्रेजेंट देम एज अ प्रूफ दैट वसंतसेना वाज किल्ड बाय चारुदत्त फॉर द सेक ऑफ मनी। तो समस्थानिका क्या करता है ना, समस्थानिका उन ऑर्नामेंट्स को उठा लेता है और उन ऑर्नामेंट्स को प्रूफ की तरह शो करता है कि हाँ वसंतसेना को चारुदत्त ने ही मारा है और ये वसंतसेना के ही ऑर्नामेंट्स हैं, और इससे ये प्रूफ होता है कि चारुदत्त ने वसंतसेना को पैसों के लिए ही मारा है। देन वसंतसेना's मदर ऑल्सो आइडेंटिफाइज द ऑर्नामेंट्स बट सेज दैट दे आर नॉट द सेम। तो गाइज यहाँ पर देखो, जो वसंतसेना की मदर होती है वो भी उन ऑर्नामेंट्स को पहचान लेती हैं, बट उन्हें पता है कि चारुदत्त कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो चारुदत्त को बचाने के लिए बोल देती हैं कि ये जो ऑर्नामेंट्स हैं ये सेम नहीं है। तो गाइज यहाँ पर जज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, बिकॉज जज को पता है कि चारुदत्त कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जज को पूरा बिलीव होता है कि वसंतसेना को चारुदत्त ने नहीं मारा है, बट वो सोचते हैं कि वो ये किस तरीके से प्रूव करे कि ये चारुदत्त ने नहीं किया है। देन जज आस्क हिम टू रिवील द ट्रुथ बट चारुदत्त सेज दैट वॉट एवर वॉज सेड बाय चारुदत्त। सॉरी, यहाँ पर आना था समस्थानिका। तो चारुदत्त यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो भी कहना था वो ऑलरेडी समस्थानिका ने कह दिया है। सो जज टेक्स दिस स्टेटमेंट एज अ कन्फेशन एंड आस्क द गार्ड्स टू अरेस्ट हिम। तो जज ने बहुत कोशिश की चारुदत्त को बचाने की, बट चारुदत्त अब खुद ही नहीं बचना चाहते हैं, तो गाइस जज भी कहाँ तक कोशिशें करेंगे ना। सो जज चारुदत्त की ये वाली स्टेटमेंट कि वॉट एवर वॉज सेड बाय समस्थानिका, इसको एज अ कन्फेशन ले लेते हैं और गार्ड्स को बोलते हैं कि चारुदत्त को अरेस्ट कर ले। बट वसंतसेना's मदर प्लीड्स देम टू लिव हिम एंड देन जज आस्क हर टू लिव। लेकिन जो वसंतसेना की मदर होती हैं वो जज को प्लीड करती हैं, प्रे करती है कि प्लीज़ छोड़ दो चारुदत्त को, चारुदत्त ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और अगर किया भी है तो उसकी बेटी तो मर गई है, बट लेट चारुदत्त लिव। बट जज वसंतसेना की मदर को बोलते हैं कि प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। देन सकारा लीव्स एंड प्रेजेस हिमसेल्फ। उसके बाद सकारा भी वहां से चले जाता है और अपने आप की तारीफों के दोबारा से पुल बांधने शुरू कर देता है कि उसने जज को विश्वास दिलवा दिया कि जो भी उसने कही चीजें। देन जज सेज दैट ही इज गिवन हिज स्टेटमेंट बट द एक्चुअल पनिशमेंट मस्ट बी ऑर्डर्ड बाय द किंग। उसके बाद जज बोलते हैं कि उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया और जो भी पनिशमेंट होगी वो किंग के थ्रू दे दी जाएगी। तो जज जो है उस कंप्लेंट को भेज देते हैं शोधनका के थ्रू किंग के पास, और उस कंप्लेंट में जज क्या लिखते हैं, ही इज अ सिनर बट मनु हैज लेट डाउन दैट अ ब्राह्मण इज नॉट टू बी किल्ड। मनुस्मृति जो है हिंदू कल्चर की एक ऐसी बुक मानी जाती है जिसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मनुस्मृति ऐसा बताती है कि ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए। सो गाइज ऐसा मनुस्मृति क्यों कहती है, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था ना, ब्राह्मण ऐसे कोई भी काम करते ही नहीं थे, और साथ साथ जज भी ये चाहते थे कि चारुदत्त को कोई भी सजा नहीं मिले। उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिशें भी की चारुदत्त को बचाने की, लेकिन चारुदत्त खुद ही नहीं बचना चाहते थे। देन किंग गेव हिज डिसीजन। उसके बाद जो किंग है वो अपना डिसीजन दे देते हैं कि चारुदत्त को जान से मार दिया जाएगा। देन चारुदत्त कमेंट्स ऑन द इनएफिशिएंसी ऑफ द किंग एंड द जज। उसके बाद चारुदत्त कमेंट करते हैं किंग की और जज की इनएफिशिएंसी पर कि कितने सारे इनोसेंट पीपल को पनिशमेंट दे दी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ, क्योंकि जो जज है, जो किंग है, उन्हें सच पता नहीं होता है और एविडेंसेस के बेस पर वो झूठ को भी सच समझ बैठते हैं। किंग ने जो सजा सुनाई है कि चारुदत्त को जान से मार दिया जाएगा, सो जज आस्क्ड शोधनका टू इन्फॉर्म द चांडाल्स अबाउट इट एंड टेक चारुदत्त अवे। सो जज बोलते हैं कि चांडाल्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए कि उन्हें चारुदत्त को मारने के लिए आना होगा और किस तरीके से मारना है वो पूरा प्रोसीजर उन्हें बता दिया जाएगा। सो ये बोलकर जो जज होते हैं चांडाल्स के पास शोधनका को भेज देते हैं और बोलते हैं कि चारुदत्त को यहाँ से ले जाओ। सो दिस एक्ट एंड्स विद चारुदत्त वर्ड्स। जो ये एक्ट है वो चारुदत्त की वर्ड्स के साथ खत्म हो जाता है। चारुदत्त के क्या वर्ड्स होते हैं कि यू आर किलिंग मी अ ब्राह्मणा रिलाइंग ऑन सिंपली ऑन द वर्ड्स ऑफ माई एनिमी, यू विल फॉल इनटू हेल अलॉन्ग विद योर सन्स एंड ग्रैंडसन्स, हियर आई एम कमिंग। कि तुम मुझ ब्राह्मण को मार रहे हो सिर्फ मेरे दुश्मन के कहने पर, तुम बहुत बुरा कर रहे हो। यू विल श्योरली फॉल इनटू हेल अलॉन्ग विद योर सन्स एंड ग्रैंडसन्स। तो ये लास्ट लाइन्स होती है चारुदत्त की यहाँ पर। And now only one act, the last act 10, the conclusion is left, and I'll upload that act very soon, and that act is very very interesting. So guys, I hope आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है then you can ask me in the comment box. Also you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I will give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and my Facebook page. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।